सबसे पहले तो हमें यह सीखना होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं। मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे यहां लिख दिया मैंने dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए दोस्तों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशियल्स की पावर 1 है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशियल्स की पावर 1 हो एवं आपस में डिफरेंशियल्स मल्टीप्लाई ना हो रखे हों, उनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। अगर मैं जनरल लिख करके दिखाऊं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए यहां पे देखिए, ये एक डिफरेंशियल हो गया है ना, ये दूसरा डिफरेंशियल हो गया। यूं करते करते d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स वाई, इस प्रकार से अलग अलग डिफरेंशियल्स यहां पे लिखे हैं मैंने। और y ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर यहां पे सारे डिफरेंशियल्स जितने भी इन्वॉल्व हैं इनकी पावर 1 होनी चाहिए और ये आपस में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। प्लस या माइनस हो सकते हैं, प्लस या माइनस हो सकते हैं। और यहां पे कोई ए बी है ना, कोई जैसे ए नोट ले लेता हूं, ए नोट है ना, ए नोट A1, यहाँ पे A1 ले लेते हैं, A नोट A1, ये मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका AN-2 है ना, ये हो गया AN-1, ये हो गया AN है ना, क्या हो गया AN हो गया, ठीक ठीक लिखा है क्या, हाँ AN हो गया, ठीक है। प्लस कोई B इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिए आप, है ना, इस इक्वेशन को आप देखिए, इसमें ये जो मैंने A नोट हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया एंड सो ऑन AN तक हो गया, और लास्ट में जो B लिखा है ये हो गया। ये जो सारी ये जो वैल्यूज हैं जो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखी हुई हैं, ये x का फंक्शन हो सकती है ना, फंक्शंस ऑफ x, ये फंक्शंस ऑफ x है ना, ये क्या है, फंक्शंस ऑफ x हैं। तो इस लुक की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। अब यहां पे देखो, आप कॉम्प्लेक्सिटी में मत फंसना। यहां पे देखिए, अगर अपन मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, एक मोटे तौर पे देखें, तो ये समझिए y और डेरिवेटिव इन सब की पावर 1 होनी चाहिए, ये बात समझ लें आप। y और डेरिवेटिव सबकी पावर 1 होनी चाहिए, और डेरिवेटिव और y में आपस में किसी का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। समझ जाना, इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। जो डेरिवेटिव हैं वो, और जो y है वो, ठीक है। डेरिवेटिव और y की बात करें तो डेरिवेटिव और y ये जो है इन सब की पावर 1 होनी चाहिए, और y और डेरिवेटिव ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, y और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। y और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, है ना। ये दो बातें अभी लिखूंगा अभी मैं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y और सिंगल डेरिवेटिव है, ये अलग अलग है ना। यहां पे देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रखे, ठीक है। यहां पे देखिए y ये dy बाई डी एक्स है, ये डबल डेरिवेटिव है ना, सबकी पावर 1 है, कोई भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रखा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जी, ये आपकी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, करेक्ट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन y dy बाई डी एक्स डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव्स हैं
है ना, इनकी जो डिग्री, इनकी जो पावर है वो सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव पावर इक्वल टू 1, मस्ट हैव पावर इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे दो कंडीशन अगर फॉलो होती हुई मिल गई आपको, एक पहली कंडीशन और एक दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, y और जो डेरिवेटिव है ना, y और जो डेरिवेटिव है ना, ये कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे होने चाहिए, ठीक है। नो टू ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, नो टू ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। किन्हीं दो का मल्टीप्लीकेशन, किन्हीं दो का मल्टीप्लीकेशन जो है वो नहीं लिखा होना चाहिए, है ना। तो सबकी पावर 1 हो, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं करनी अपने को, मैं यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव, है ना, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं। y और डेरिवेटिव, है ना, इन सब की पावर 1 होनी चाहिए और कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई करके ना लिखे हों। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे सिलेबस में है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 ही सिलेबस में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 ये हमारे सिलेबस में है। तो हमको सोल्व करना सीखना है ऑर्डर 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, है ना। हमें सोल्व करना सीखना है ऑर्डर 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1। बात समझ में आ गई, ऑर्डर 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो यार ऑर्डर 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी दिखती हैं, देखो dy बाई डी एक्स होगा, है ना, ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। ऑर्डर 1 की जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखती हैं, है ना, dy बाई डी एक्स होगा, y की टर्म होगी, है ना, यहाँ पे कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाई करके लिखा हो सकता है, यहाँ भी कोई x का फंक्शन हो सकता है, px qx दो x के फंक्शन है। आप देखिए ये एक ऑर्डर 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये ऑर्डर 1 की जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना हमें सीखना है, ठीक है, इसको सोल्व करना हमें सीखना है। और अगर हमको ये सोल्व करनी आ गई, ये सोल्व करनी आ गई, तो देखिए एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके की है, बिल्कुल इसी तरीके की है। यहां पे देखिए dx बाई डी वाई लिख दूं, dx बाई डी वाई लिख दूं, है ना, यहां पे x लिख दूं, यहां पे लिख दिया कुछ फंक्शन ऑफ y, है ना, और यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ y लिख दिया, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व हो जाएंगी, बस कुछ नहीं कर रखा मैंने, x और y को आपस में इंटरचेंज कर रखा है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 का जो लुक है वो तो देखो ऐसा होता है, मगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी आ गई तो यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व करनी आ जाएगी, ठीक है।